ओम नमो नारायणाय। पाप नाश के उपाय का वर्णन वराह पुराण अथ एकादशो एवं द्वादशो द्विशतम अध्याय। ऋषिपुत्र नचिकेता कहते हैं, हे विप्रो, धर्मराज की इस प्रकार की शुभ वाणी सुनकर नारद जी ने भक्ति एवं भाव से पूर्ण पुनः उनसे यह वचन कहा। नारद जी बोले, हे महाबाहो धर्मराज, आप मेरे पिता के समान शक्तिशाली हैं तथा स्थावर एवं जंगम संपूर्ण प्राणियों के प्रति समान व्यवहार करते हैं। आपने अब तक द्विजातियों के हित के लिए मुझसे सरल उपाय बताया है, अब कृपया औरों के लिए भी उपाय बताएं। यमराज ने कहा, गौओं की बड़ी महिमा है, वे परम पवित्र, मंगलमयी एवं देवताओं के भी देवता हैं। उनकी सेवा करने वाला पापों से मुक्त हो जाता है। शुभ मुहूर्त में उनके पंचगव्य के पान से मनुष्य तत्क्षण पापों से मुक्त हो जाता है। उनकी पूंछ से गिरते जल को जो सिर पर चढ़ाता है वह धन्य हो जाता है। उनको प्रणाम करने वाला भी सभी तीर्थों का फल प्राप्त कर सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए सर्व साधारण को गौ की सेवा अवश्य करनी चाहिए। उदयकालीन सूर्य, अरुंधति, बुध तथा सभी सप्तर्षियों की वैदिक विधि के अनुसार पूजा करनी चाहिए। वैसे ही दही से मिला हुआ अक्षत उन्हें भी अर्पित करने का विधान है। साथ ही मन को एकाग्र करके हाथ जोड़े हुए जो मानव उन्हें प्रणाम करता है उसके संपूर्ण पाप उसी क्षण अवश्य नष्ट हो जाते हैं। जो शूद्र व्यक्ति ब्राह्मण की सेवा करता है, उन्हें तृप्त करता है तथा भक्ति के साथ यत्नपूर्वक प्रणाम करता है, वह पापों से शीघ्र मुक्त हो जाता है। विशुभ योग में अर्थात जिस दिन रात और दिन का मान बराबर हो, उस दिन जो पवित्र होकर दूध का दान करता है उसका जन्म भर का किया हुआ पाप उसी क्षण नष्ट हो जाता है। दक्षिणावर्त शंख के विषय में ओम गावः पवित्रा मंगलया देवानामपि देवता यस्तासु श्रुते भक्त्या स्म स पापेभ्यः प्रपुष्यतो सौम्य मुहूर्ते संयुक्ते पंचगव्यं तु यपीयेत पापजन्यं कृषे व्याप्तं तत्क्षणामेव मुह्यते लांगलोक्य दधं तोर्यं मूर्धना गुह्यति यो नरः सर्वतोर्थित फलं प्राप्य स पापेभ्यं प्रपुंच्यतो। ब्राह्मणस्तु सदा स्नालो भक्त्या परम्या युतः नमस्येत प्रयतो भूत्वा स पापेभ्यः प्रमुच्यते। उद्याने सुतनं सूर्य भक्त्या परमया श्रुतः नमस्येत प्रमतो भूत्वा न पापेभ्यः प्रमुच्यते। दध्याक्षताद्रिभिस्तु विभिः पूज्यते शुचिः तस्य भानुः सदसन्द्रयः दूरे कुर्यात् सदा द्विजः। पावकं दधि मिश्रं तु पात्रे औदुम्बरे स्थितां सोमाय पीर्णमास्यां हि दत्त्वा पापे प्रमुच्यते। अरुन्धति बुद्धं चैव तथा सर्वान् महामुनीन् अर्धवच्य वेदविधीनां तेभ्यो दत्त्वा च पावकं द्विजं सुश्रुतेभ्यस्तु तीर्थ लर्थयित्वधिदक्तितः नमस्येत प्रयतो भूत्वा स पापेभ्यः प्रमुच्यते। वेषु च योगेषु लोभिर्दत्ता पयो नरः तस्य जन्मकृतं पापं तत्क्षणानेव नश्यति। दक्षिणावर्तस्वेन कृत्वा पापोऽश्रुतं निधिं कृत्वा अधिवेकं विधिवत् ततः पापात् प्रमुच्यते। जो मनुष्य पूर्वाग्रह कुशा बिछाकर उस पर वृषभ को खड़ा करके दान कर देता है, वह ब्राह्मणों को साथ लेकर उसे प्रणाम करता है, वह संपूर्ण पापों से छूट जाता है। पूर्व की ओर बहने वाली नदी में सभ्य होकर प्रदक्षिणा कर्म से विधिवत अभिषेक करने पर मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। जो ब्राह्मण प्रवृत्त होकर प्रसन्नतापूर्वक दक्षिणावर्त शंख से हाथ में जल लेकर उसे सिर पर धारण करता है, उसके जन्म भर के किए हुए पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मचारी मनुष्य का कर्तव्य है कि पूर्व की ओर धारा बहाने वाली नदी में जाएं और नाभि मात्र जल में खड़ा होकर स्नान करें, फिर काले तिल से मिश्रित 7 अंजलि जल से तर्पण करें। साथ ही 3 बार प्रणाम करना चाहिए। फलस्वरूप इसके जीवन पर्यंत के पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य कमल के छिद्र रहित पत्ते में जल रखकर संपूर्ण रत्नों के सहित उसी से 3 बार स्नान करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। हे मुनि, मैं आपसे एक दूसरे अत्यंत गोपनीय उपाय का वर्णन करता हूँ। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी तिथि के व्रत से भुक्ति और मुक्ति ये दोनों सुलभ हो जाती हैं। हे मुनिवर,
वह भगवान विष्णु के व्यक्त और अव्यक्त रूप की मूर्ति है जो मृत्यु लोक में आई है। इसकी उपासना करने वाले के करोड़ों जन्मों के अशुभ नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन समय की बात है, भगवान श्री हरि वराह के रूप में पधारे थे। ऐसे अवसर पर संपूर्ण संसार के कल्याण के विचार से पृथ्वी देवी ने एकादशी को ही हृदय में रखकर पूछा था। धरणी ने कहा, हे प्रभु, यह कलयुग प्रायः सभी के लिए भयानक है। इसमें मनुष्य सदा पाप में ही संलग्न रहते हैं। गुरु ब्राह्मण का धन हड़प लेना और उनका बदतक लोगों के लिए साधारण सी बात हो जाती है। हे भगवान, कलयुग के लोग गुरु, मित्र और स्वामी के प्रति बैर रखने में तत्पर रहते हैं। पराई स्त्री से अनुचित संबंध करने में भी वे लोक परलोक का भय नहीं करते। हे सुरेश्वर, दूसरे की संपत्ति पर अधिकार जमाना, अभक्ष्य भक्षण कर लेना तथा देवता एवं ब्राह्मण की निंदा करना उनका स्वभाव बन जाता है। प्रायः कलयुग के लोग दाम्भिक एवं मर्यादाहीन होते हैं। कुछ लोग तो अनिश्वरवादी तक बन जाते हैं। इसमें मनुष्य की निंदित दान लेने और अगम्य गमन में रुचि रखने वाले होते हैं। हे विभो, वे ये तथा इनके अतिरिक्त भी उन्हें अनेक पाप करते हैं। उनका श्रेय कैसे हो? भगवान बाराह ने उत्तर दिया, भगवान विष्णु की सर्वोत्कृष्ट शक्ति ने कलयुग के नाना प्रकार के घोर पापों में रत मनुष्यों के कल्याण के लिए ही एकादशी का रूप धारण किया था। इसीलिए सभी मासों के दोनों पक्षों की एकादशी को व्रत करना चाहिए। दक्षिणावर्त संख्येन कृत्वा चैव करे जलम शिरसा तदा गृहीत्वा तो विप्रो दृष्टमानः शुचिः तस्य जन्म कृतं पापं तत्क्षणादेव नक्ष्यति प्राप्सो सत्वं नदी गत्वा नाभिमात्र जले स्थितः स्नात्मा कृष्णतीर्मता रक्तात् स्पष्टांजलिरट प्राणामात्र इमें कृत्वा ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः मावगयति कृतं पापं तत्क्षणादेव नश्यति अच्छिद्रपत्रपत्रेण सर्वोदर्थददेकेन तु। हरि ओम। इससे मुक्ति सुलभ होती है। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। पूर्ण रूप से उपवास कर व्रत रहना चाहिए। यदि विशेष कारण से पूर्ण उपवास संभव न हो तो नक्त व्रत करें। मनुष्य को प्रबोधनी एकादशी का व्रत तो अवश्य ही करना चाहिए। सोम, मंगलवार तथा पूर्व एवं उत्तर भाद्रपद नक्षत्रों के योग में इस एकादशी का महत्व करोड़ों गुना बढ़ जाता है। उस दिन स्वर्ण की प्रतिमा बनवाकर भगवान विष्णु की तथा उनके 10 अवतारों की भी विधिवत पूजा करने का विधान है। प्रबोधनी की महिमा हजारों मुख से नहीं कही जा सकती। हजारों जन्म की शिवोपासना से प्राप्त होने वाली वैष्णवता विश्व में सर्वाधिक दुर्लभ वस्तु है। अतएव विद्वान पुरुष प्रयत्नपूर्वक विष्णु भक्त बनने की चेष्टा करे। इसके पाठ से दुष्स्वप्न एवं सभी भय नष्ट हो जाते हैं। त्रिशायस्तु नरः शान्तं सर्व पापे प्रमुच्यते दुर्लभं वैष्णवत्वं हि त्रिषु लोकेषु सुन्दरी जन्मांत सहस्रेषु समासाध्य वृषध्वजम् वैष्णवत्वं लभेत कश्चित् सर्व पापश्चय सति। यमराज ने कहा, मुने, उत्तम व्रत के पालन में सदा तत्पर रहने वाली महाभागा धरणी ने जब भगवान वराह की यह बात सुनी तो वे जगत प्रभु की विधिवत आराधना करके उनमें लीन हो गई। नारद जी कहते हैं, हे धर्मराज, आप संपूर्ण धर्मज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। आपने जो यह दिव्य कथा कही है यह धर्म से ओतप्रोत है। अतः मैं भी आप द्वारा निर्दिष्ट धर्म मार्ग की व्याख्या से संतुष्ट हो गया। अब मैं यथाशीघ्र उन लोकों में जाना चाहता हूँ जहाँ मेरे मन में आनंद की अनुभूति होती है। हे महाराज, आपका कल्याण हो। नचिकेता कहते हैं, विप्रो, इस प्रकार कहकर मुनिवर नारद ने यमलोक से प्रस्थान किया। वे मुनिवर अपनी इच्छा के अनुसार सर्वत्र विचरने में समर्थ हैं। जाते समय आकाश उनके तेज से प्रकाशित हो गया, मानो वे दूसरे सूर्य हों। धर्मराज धर्म पर विशेष आस्था रखते हैं और मुनि के जाने के बाद उन्होंने फिर बड़ी प्रसन्नता से मुझे प्रणाम किया और आदर सत्कार पूर्वक यह प्रिय वचन कहा। हे सुब्रत, अब आप भी यहाँ से पधार सकते हैं। उस समय शक्तिशाली धर्मराज की अंतरात्मा प्रसन्नता से भर चुकी थी। हे विप्रो, मैंने भी उन धर्मराज की उत्तमपुरी में देखी सुनी अपनी जानकारी की सभी बातें
आप लोगों को सुना दी। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन, वे सभी ब्राह्मण तप को अपना धन मानते थे। नचिकेता की इन बातों को सुनकर उनके मन में प्रसन्नता छा गई और उनकी आंखें आश्चर्य से भर गई थी। उनमें कुछ मुनि तथा विप्र ऐसे थे जिनकी देशांतर भ्रमण में विशेष रुचि थी। ऐसे ही अन्य ब्राह्मण वन में निवास करने के विचार से आए थे। कुछ ब्राह्मण शालीन, यायावर एवं कपोती वृत्ति के समर्थक थे। कितने ऐसे ब्राह्मण थे जिनके मुख से यह शुभ वाणी निकलती रहती थी कि संपूर्ण प्राणियों पर दया करना कल्याणकर है। वे सभी बार बार नचिकेता को धन्यवाद दे रहे थे। उनमें से कुछ ब्राह्मण शील एवं उच्च वृत्ति वाले थे। कुछ महान तेजस्वी ब्राह्मणों ने काष्ठ वृत्ति को अपनाया था। सबकी विधियां भिन्न भिन्न थीं। कुछ लोग सदा आत्मचिंतन में व्यस्त रहते थे। कितने विप्रों ने मौन व्रत तथा जलाशय व्रत को धारण कर लिया था। कुछ लोग ऊपर मुख करके सोते थे तथा कुछ ब्राह्मणों का मृग के समान इधर उधर स्वच्छंद विचरण करने का नियम था। कितने ब्राह्मण पंचाग्नि व्रती तथा कुछ ब्राह्मण केवल पत्ते के आहार पर रहते थे। कुछ ब्राह्मणों की जीवन यात्रा केवल जल अथवा कितनों की वायु पर अवलंबित थी। कुछ लोग शाक खाकर रहते थे। इनके अतिरिक्त कुछ लोग घोर तपस्वी एवं ज्ञान योगी थे। उनका यह कथन था कि जन्म लेने और मरने के अतिरिक्त संसार में अन्य कुछ बात नहीं है। वे ही बार बार इसे दोहराते थे। उनके मन में संसार से सदा भय बना रहता था, अतः सावधान होकर उक्त नियमों का सदा पालन करते थे। उदालक कुमार नचिकेता में भी धर्म की प्रबलता थी। इन तपस्वी व्यक्तियों को देखकर उनके मन में अपार हर्ष हुआ और फिर उनके द्वारा सदा धर्म का चिंतन होने लगा। मन का विषय अमित वेदार्थ शुद्ध स्वरूप श्रीहरि तथा चिन्मय भगवत विग्रह रह गया। फिर तो धर्मात्मा नचिकेता सावधान होकर शुद्ध तपस्या के मार्ग पर ही आरूढ़ हो गए। राजन, इस उत्तम उपाख्यान के प्रभाव से भगवान में श्रद्धा उत्पन्न होती है। इसे जो सुनेगा अथवा सुनाएगा उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। इति श्री वराहपुराणे एकादशो एवं द्वादशो द्वितीय 63 अध्याय संपूर्णम। इसी के साथ श्री वराहपुराण का 211वां और 212वां अध्याय पूर्ण हुआ। यदि आपको यह कथा पसंद आई है तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन्नारायण।